नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस, कॉर्पोरेट, पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरें और इनसे पढ़ने वाले आपकी जेब पर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर रोक लगाने का फैसला 6 महीने के लिए टल सकता है। IT मंत्रालय का कहना है कि आयात लाइसेंस हासिल करने के लिए कंपनियों को सरकार निर्धारित समय से ज्यादा वक्त दे सकती है। इस बारे में DGFT जल्द ही नोटिस जारी कर स्थिति को स्पष्ट करेगा। भारत में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट का अधिकतर इंपोर्ट चीन से होता है। चीन से बढ़ते इंपोर्ट की वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन वस्तुओं के फ्री इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में $5.33 अरब के लैपटॉप और टैबलेट का इंपोर्ट हुआ, जिसमें $4.1 अरब का इंपोर्ट अकेले चीन से हुआ है। सरकार के इस फैसले के बाद एप्पल और सैमसंग ने फिलहाल इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। रुपए को लेकर अब चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की गिरावट के साथ 2 महीने के अधिक के निचले स्तर 82.82 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर की मांग बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती आने से रुपया कमजोर हुआ है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी से भी रुपए पर दबाव बढ़ा है। रुपया कमजोर होने से देश में आयात होने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अब आपको CVV बताने की जरूरत नहीं होगी। मास्टर कार्ड ने चेकआउट टाइम को कम करने के लिए बिना CVV वाला कार्ड पेश किया है, जिससे ट्रांजैक्शन सुविधा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर कार्ड को टोकनाइज करने के बाद प्रत्येक लेनदेन पर CVV नहीं बताना होगा। इससे ग्राहकों को हमेशा कार्ड पास रखने की जरूरत नहीं होगी। जोमेटो के साथ साथ उसके निवेशकों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। पहली तिमाही में मुनाफे में आने के बाद जोमेटो के शेयरों में शुक्रवार को करीब 11% का उछाल आया है। कंपनी का लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 2 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पहली बार एकीकृत शुद्ध मुनाफा कमाया है। जोमेटो का शेयर BSE पर करीब 11% चढ़कर 95.43 रुपए पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 13% से ज्यादा बढ़कर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर 98.40 रुपए पर पहुंच गया था। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आने वाले दिनों में सरकार बड़े फैसले ले सकती है। इसके लिए गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ स्टॉक लिमिट को लेकर भी सख्ती बढ़ सकती है। इस साल सरकार ने जितना गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, बाजार में वैसी सप्लाई नहीं दिख रही है। गेहूं की सप्लाई बढ़ने के लिए सरकार रूस से 90 लाख टन गेहूं आयात के लिए डील कर सकती है। घरेलू उत्पादन में कमी की चिंता के बीच गेहूं की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। गेहूं के साथ ही दालें भी विदेश से आएंगी। मोजाम्बिक से तुअर और उड़द दाल का इंपोर्ट बिना रोक टोक जारी रहेगा। सरकार ने 31 मार्च 2024 तक बिना किसी पाबंदी के तुअर और उड़द दाल के आयात को मंजूरी दी है। इनका आयात मुक्त श्रेणी में जारी रहेगा। मोजाम्बिक से भारत में 2 लाख टन तुअर दाल की खरीद सुनिश्चित की गई है। देश में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तुअर इंपोर्ट पर लगने वाली 10% ड्यूटी को भी हटा दिया है। देश में पेट्रोल डीजल के जल्द सस्ता होने की उम्मीद और कम हो गई है। कच्चे तेल के बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब ने उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती सितंबर तक जारी रखने की घोषणा की है। सऊदी अरब के इस फैसले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की संभावना घट गई है। कच्चे तेल की सुस्त पड़ती कीमतों में तेजी लाने के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की थी। अब सऊदी अरब ने सितंबर के अंत तक ये सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। अब खबर है सहारा इन्वेस्टर्स के लिए। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों ने जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई वापस मिलनी शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रुपए लौटाने के पहले चरण की शुरुआत की। इसके तहत 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की गई। जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए सरकार ने 18 जुलाई को CRCS सहारा रिफंड फंड पोर्टल की शुरुआत की। ऑडिट पूरा होते ही धनराशि की अगली किश्त जारी की जाएगी। सहारा प्रबंधन की गलती और अदालती मुकदमों में देरी के कारण सहारा के जमाकर्ताओं को पिछले 15 सालों में अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा था। शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट पर आखिर आज ब्रेक लग गया। BSE सेंसेक्स 480 अंक की तेजी के साथ 65,721 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी भी 135 अंक की बढ़त के साथ 19,517 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर मजबूत रुख के बीच HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस में तेजी के साथ बाजार लाभ में रहे।
टाटा मोटर्स ने माइक्रो एसयूवी पंच का सीएनजी मॉडल पेश किया है। पंच ICNG में कंपनी की ट्विन सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ईंधन भरने के समय कार को बंद करने के लिए माइक्रो स्विच का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मॉडल में आवाज से संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर, हेडलैम्प और 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। अगर आप शेयर बाजार में कम समय में अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो पैसे तैयार रख लीजिए। 10 अगस्त को TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का IPO खुलने वाला है। ये IPO 14 अगस्त को बंद होगा। आपको बता दें कि TVS सप्लाई चेन ने सेबी के पास DRHP को जमा कराया था। जुलाई में सेबी ने इस IPO को मंजूरी दी थी। TVS सप्लाई चेन की IPO को करीब 600 करोड़ रुपए जुटा सकती है। तो ये थी आज मनी टाइम की प्रमुख खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।